हाय एवरीवन, आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्वाइंस रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे आपको 1 रुपये, 5 रुपये या 50 पैसा, 25 पैसे के सिक्के का रेशियो दिया हुआ है, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिक में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे हैं, तो आज हम लोग क्वाइंस रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। जैसे इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये 1 रुपये का सिक्का है, ये 50 पैसा का है, ये 25 पैसा का है, ये 5 पैसा का है। तो पुराने ज़माने में ये सब चलता था। 1 रुपये तो अभी भी चलता है, लेकिन 50 पैसा, 25 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा ये पुराने ज़माने में चलता था। लेकिन एग्ज़ाम में अभी भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं क्वाइंस रिलेटेड प्रॉब्लम में, वो हम लोग देखेंगे, और उसको ईजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये न्यूमेरिकल करने से पहले ये टर्म हमको समझना है कि रुपया को पैसा में कैसे कन्वर्ट करते हैं और पैसा को रुपया में कैसे। देखिए यहाँ पे, अगर रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। तो 1 रुपये में क्या पैसा, 1 रुपया में आपका होता है 100 पैसा। ये क्लास 1 2 में आपने पढ़ा होगा, 1 रुपये में क्या पैसा, 100 पैसा। तो आपसे हम पूछेंगे बाबू 5 रुपये में क्या पैसा है, 5 गुना 100। उसी तरीके से अगर आपसे हम पूछेंगे 10 रुपया में क्या पैसा, तो 10 गुना 100। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। अगर आपसे हम पूछे कि पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है, अगर पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 100 पैसा इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा इक्वल टू होता है 1 रुपया। 100 पैसा इक्वल टू कितना, 1 रुपया। ये तो पता ही है हमें। तो हम आपसे अगर पूछे बाबू कि 50 पैसा इक्वल टू कितना रुपया, तो 50 पैसा इक्वल टू कितना रुपया, तो 50/100 मतलब 0.5, या इसी को बोलते हैं हाफ रुपया। उसी तरीके से अगर हम पूछे 25 पैसा इक्वल टू कितना रुपया, तो 25/100 मतलब 0.25, या इसी को लिखते हैं 1/4। कहने का मतलब ये है कि अगर पैसा को रुपया में कन्वर्ट करना है तो आपको 100 से भाग देना है, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुना करना है। तो यहाँ पे कुछ टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे रुपया को पैसा में कन्वर्ट किया गया है। 1 रुपये में क्या पैसा, 100 पैसा। तो वैसे ही 10 रुपये में कितना पैसा, 1000 पैसा। और वैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, पैसा को रुपया में चेंज किया हुआ है। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए आप करेंगे क्या, 100 से भाग देंगे, रुपया को पैसा में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो ये कंसेप्ट अभी हम लोग अपने न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में यूज करेंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये कॉइन्स इन द रेशियो 2:3:4। जैसे देखिए एक बैग है और इस बैग में बोला जा रहा है बाबू, इस बैग में बोला जा रहा है कि 50 पैसे का, 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का है, जिसका रेशियो दिया गया है 2:3:4। ये रेशियो दिया गया है। एक बैग है जिस बैग में 50 पैसा का, 1 रुपये का, 2 रुपये का सिक्का है, उसका रेशियो दिया गया है 2:3:4। अब क्या बोला जा रहा है, इफ टोटल अमाउंट इज 240, मतलब ये सारे सिक्के को जोड़ने के बाद इस बैग में आपका 240 रुपया है। इस बैग में कितना है, 240 रुपया है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ सिक्का है कितना, 50 पैसा का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, सब कुछ सिक्का को अगर हम जोड़ दें तो टोटल इसमें कितने सिक्के हैं। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे आपके बैग में 50 पैसा, 1 रुपया और 2 रुपये का सिक्का है, जिसका रेशियो दिया गया है 2:3:4। यही रेशियो दिया गया है 2:3:4। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो बैग है उस बैग में 50 पैसा का 2 ही सिक्का है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 50 पैसा का 2 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है और 2 रुपये का 4 सिक्का है। तो 50 पैसा का 2 सिक्का है तो कै रुपया हुआ, 50 पैसा का 2 सिक्का
तो 50 का गुणे 2 मतलब 100 पैसा, मतलब 1 रुपया, यही ना होगा। अगर हम मान लिए कि 50 पैसा का 2 सिक्का है तो कितना रुपया होगा, तो 50 गुना 2 तो 100 पैसा आएगा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया। उसी तरीके से 1 रुपये का अगर 3 सिक्का है तो कै रुपया, 1 गुना 3 मतलब 3 रुपया। और यहाँ पे 2 रुपया का 4 सिक्का है तो कै रुपया, 2 गुना 4 मतलब 8 रुपया। तो अगर आप मानते हैं कि 50 पैसा का 2 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है और 2 रुपये का 4 सिक्का है, तो टोटल अमाउंट आपको मिला कितना, टोटल अमाउंट कितना मिला आपको। टोटल अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ मिला 1 रुपया, यहाँ मिला 3 रुपया और यहाँ पे 8 रुपया। टोटल अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 8 3 11 12 रुपया। ये 12 रुपया आया कब, जब आपने माना कि 50 पैसा का 2 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है और 2 रुपये का 4 सिक्का है। तो टोटल अमाउंट आया आपका 12 रुपया। इसमें बैग में 12 रुपया नहीं है, बैग में तो कितना है, 240 रुपया है। तो हमको 12 रुपये को 240 के बराबर करना है, 12 रुपये को 240 के बराबर करना है। तो 1 रुपया कितना के बराबर, हम मान ले रहे हैं 12 240 के बराबर। तो 1 कितना के बराबर, 240 बटे 12, तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब आपको इस रेशियो में, आपको अगर ओरिजिनल सिक्का अगर आपको चाहिए तो इस रेशियो में आपको कितना से गुना करना होगा, ये रेशियो में आपको 20 से गुना करना होगा। क्योंकि जब आपने माना कि 50 पैसा का 2 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है और 2 रुपये का 4 सिक्का है, तो आपका अमाउंट आया 12 रुपया। लेकिन आपका एक्चुअल अमाउंट बैग में है कितना, 240। तो आपको 12 को 240 तक ले जाना है। तो 12 240 से कितना कम है, 20 टाइम्स कम है। ये 12 जो है 240 से 20 टाइम्स कम है। तो आपको अगर एक्चुअल वैल्यू 240 चाहिए तो इस रेशियो में क्या करना होगा, 20 से आपको गुना करना होगा। तो आपसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना होगा, यहाँ पे कितना आ गया 40, और यहाँ पे कितना, यहाँ पे 50 पैसा है कितना सिक्का, 2 गुना 20। 1 रुपये का कितना सिक्का, 3 गुना 20 और 4 रुपये का कितना सिक्का, 4 गुना 20। सबको जोड़ दीजिए, 40 60 और यहाँ पे कितना 80, सब कुछ जोड़ देंगे बाबू, तो यही हमारा ओरिजिनल सिक्का आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 180 के आसपास आएगा। ये 180 सिक्का मतलब ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अब बॉय हैज अ फ्यू कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन 50 पैसा 25 पैसे 3 पैसे इन द रेशियो 1:2:3। मतलब एक लड़का है जिसके पास 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का सिक्का है, जिसका रेशियो दिया गया है 1:2:3। एक लड़का है जिसके पास 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का सिक्के का रेशियो दिया गया है 1:2:3। और बोला गया है कि उसके पास टोटल जो है, टोटल अमाउंट जो है 6.5 रुपया है, मतलब 6 रुपया 50 पैसा है। बच्चे के पास टोटल अमाउंट जो है 6 रुपया 50 पैसा है। तो आपसे पूछा गया है कि 10 पैसे का उसके पास कितना कॉइन्स है। तो कैसे करते हैं इसको, हम मान लेंगे कि 50 पैसे का उसका एक सिक्का है उसके पास, 25 पैसे का 2 सिक्का है और 10 पैसे का 3 सिक्का है। तो यहाँ कितना अमाउंट हो जाएगा, 50 पैसा हो जाएगा। यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी 25 गुना 2, 25 गुना 2 कितना आएगा 50 पैसा। और यहाँ पे 10 गुना 3, 10 गुना 3 तो ये कितना आ जाएगा 30 पैसा। तो टोटल अमाउंट हुआ कितना, टोटल अमाउंट कितना हुआ, टोटल अमाउंट अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ है 50 पैसा, यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे कितना 30, तो कितना आ जाएगा ये 130 पैसा। बच्चे के पास 130 पैसा होगा कब, जब उसके पास 50 पैसा का एक सिक्का, 25 पैसे का 2 सिक्का और 10 पैसे का 3 सिक्का रहेगा तब। लेकिन बच्चे के पास टोटल अमाउंट है कितना, 6 रुपया 50 पैसा। तो आपको 130 पैसा को इतना के बराबर करना है। तो 130 मान ले रहे हैं 130 पैसा, इसको अगर रुपया को पैसा में चेंज कर देंगे तो कितना 650 पैसा। 130 पैसा अगर 650 पैसा के बराबर है तो एक कितना के बराबर 650 बटे 130, मतलब ये आएगा 5। मतलब इस रेशियो में एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको इस रेशियो में कितना के गुना करना होगा 5 से। और आपसे पूछा गया है 10 पैसे का कॉइन, 10 पैसे का कॉइन कितना होगा 3 गुना 5 मतलब
15। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? बैग कंटेन्स 90 रुपया। ये बैग में 90 रुपया है। इन द कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन 50 पैसा, 25 पैसे एंड 10 पैसे। जैसे एक बैग है जिसमें 50 पैसा का, 25 पैसा और 10 पैसे का सिक्का है, जिसका रेशियो आपको दिया गया है 2:3:5। एक बैग है जिसमें 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का है और 10 पैसे का सिक्का है, और उसका रेशियो दिया गया है 2:3:5। और बोला गया है कि बैग में जो है टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो अमाउंट है वो 90 रुपया है। टोटल अमाउंट कितना है? 90 रुपया। 90 रुपया मतलब कितना? 9,000 पैसा। 90 रुपया मतलब 9,000 पैसा। तो आपसे बाबू पूछा गया है नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, मतलब 25 पैसा का कितना सिक्का है बैग में। तो कैसे करेंगे हम लोग? हम मान लेंगे कि 50 पैसा का कै सिक्का है? 2 सिक्का। 25 पैसे का 3 सिक्का और 10 पैसे का 5 सिक्का। तो कै रुपया हुआ यहाँ? 50 पैसा गुना 2, तो कितना आ जाएगा? ये 100 पैसा आएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा? 75 पैसा आएगा। और ये कितना आएगा? 50 पैसा आएगा। तो टोटल अमाउंट हुआ कितना? टोटल अमाउंट अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा आपको 100 पैसा और यहाँ पे 75 पैसा और यहाँ पे 50 पैसा। तो टोटल सब कुछ जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 225 पैसा। ये 225 पैसा आया कब? जब आपने माना कि 50 पैसा का 2 सिक्का है, 25 पैसा का 3 सिक्का है और 10 पैसा का 5 सिक्का है। लेकिन बैग में इतना तो है नहीं, बैग में तो 9,000 पैसा है, मतलब 225 को 9,000 के बराबर करना है। तो हम मान लेंगे कि 225 अगर 9,000 पैसा के बराबर है तो एक कितना के बराबर होगा? 9,000 अब बटे 225, तो ये 4 से कटेगा और यहाँ सुनना मतलब 40 आएगा। मतलब अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए कॉइन्स का, अगर एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो इस रेशियो में कितना से गुना करना होगा? 40 से। और आपसे पूछा क्या गया है? 25 पैसा का कितना कॉइन होगा? तो 25 पैसा का 3 हम माने थे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू होगा कितना? 3 गुना 40, तो ये आएगा 120। मतलब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही बोला जा रहा है कि आपको जो कॉइन का जो रेशियो है 1 रुपये का, 50 पैसा का और 25 पैसा का जो कॉइन का रेशियो है कितना है? 1:5:3 है। और टोटल अमाउंट जो है 225 रुपया है। 225 रुपया का मतलब कितना? इतना पैसा। तो आपसे पूछा गया है कि 1 रुपये कॉइन का कितना सिक्का है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये आपको अगर आप मान लें ये रेशियो है तो आपका जो है 1 का कितना है? 8 सिक्का है। तो कै रुपया? ये 8 हो जाएगा यहाँ, 8 रुपया। यहाँ 2.5 रुपया हो जाएगा, 2.5 रुपया, और ये हो जाएगा 75 पैसा। सबको पैसा में कन्वर्ट कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 800 पैसा, ये 250 पैसा और ये 75 पैसा। अगर टोटल अमाउंट निकालना है, टोटल अमाउंट अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11:25। ये आया इतना पैसा। लेकिन बैग में एक्चुअल पैसा है कितना? इतना पैसा है। तो 11:25 पैसा को हमको क्या करना है? इतना के बराबर करना है 22,500। तो एक कितने के बराबर होगा? 22,500 अपॉन 11:25। ये क्या होगा? 2 से ये कटेगा, ये आएगा 20। तो आपसे क्या पूछा गया है बाबू? 1 रुपये कॉइन। तो 1 रुपये कॉइन कितना होगा? इस रेशियो में कितना से गुना करना होगा आपको? इस रेशियो में आपको 20 से गुना करना होगा। तो 1 रुपये कॉइन का वैल्यू कितना होगा? 8 गुना 20 मतलब 160। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का भी आप वैसे ही सॉल्व करेंगे और इसका ऑप्शन आएगा बी। आज जो हम लोग किए कॉइन्स में, आज हम लोग जो न्यूमेरिकल किए थे वो था टाइप 1। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे टाइप 2, कॉइन्स का ही टाइप 2। मतलब टाइप 1 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइप 2 कैसा होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज इतना ही।